Welcome back to my channel Thakur in Europe, and I'm back with another video for a trip to Air Force Museum. Before I start my video and I take you to the trip, I would like to first of all thank you very much all of you for the support and like, share, subscribe, and most importantly for the concerns. लास्ट कुछ दिनों में इनफैक्ट कुछ वीक्स में जो सिचुएशंस हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारा टेंशन क्रिएट था और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे कि इज इट सेफ टू कम टू पोलैंड, वहाँ क्या सिचुएशन है, कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ग्राउंड लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर है। पोलैंड में कोई इम्पैक्ट नहीं है, पोलैंड में रिफ्यूजीज जरूर आए हैं, तो थोड़ा सा एकोमोडेशन क्राइसिस है हमारे पास। ऑब्वियसली वो तो थोड़े से अकोमोडेशन जो हैं वो थोड़े महंगे हो गए हैं, बट उसके अलावा और कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। बाकी सब ग्रोसरी एंड लाइफस्टाइल आप देख ही रहे हैं, सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है। इसीलिए हम लोग आज ये एयरफोर्स म्यूजियम की ट्रिप पे आए हैं। और इंडियन न्यूज़ चैनल्स को तो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, बिकॉज इंडियन न्यूज़ चैनल वाले ना ऐसी तैसी कर रखी है बुरी तरह से। वो ऐसे गंदे गंदे सब्जेक्ट लाइन देते हैं, रशिया ने परमाणु बम फेंका, इस पर इतने तबाह, जब आप क्लिक करोगे तो कुछ और निकलता है, तो ऑब्वियसली पैनिक हो जाते हैं। इंडिया में पेरेंट्स और जो भी बाकी लोग हैं वो सब कंसर्न हो जाते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। सो जस्ट अवॉइड दोज फेक न्यूज़, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी कंसर्न, प्लीज शेयर अ फीडबैक एंड एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई कैन टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, चाहे वॉर्सो हो, चाहे क्रैको हो, चाहे कैटोविस हो, चाहे डिडांस्क हो, चाहे आपका ये व्रॉकलो हो, इन सब जगह पे काफ़ी सारे इंडियंस अभी रिसेंटली आए हैं और किसी को भी किसी भी तरह का कंसर्न नहीं है। एवरीथिंग इज़ एज यूजुअल, एज स्मूथ, एवरीथिंग इज़ फाइन, वेदर इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैं ये वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स म्यूजियम लास्ट वीक गए थे, सो डोंट माइंड। बट मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 3-4 दिन में अच्छा खासा स्नोफॉल हो गया और वेदर बहुत ही प्यारा हो रखा है। आप बैकग्राउंड में देख लेंगे, स्नो नज़र आ रहा होगा। बट आई एम यूजिंग दिस वीडियो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एयरफोर्स म्यूजियम एपिसोड, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरे साथ आनंद है, जिन्होंने बहुत अच्छा उनको एयरक्राफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया है ताकि आप लोगों को, जैसा कि मेरा पर्पस होता है हर वीडियो का कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं उन एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करता हूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। सो आई होप आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप फॉर एयरफोर्स म्यूजियम, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के एरोप्लेन्स है। यार वॉर जो है ना वो कभी अच्छा नहीं होता। आम आदमी जो होता है ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा वही इम्पैक्ट होता है। लीडर्स और जो भी कुछ लोगों की साइकोलॉजी है उसकी वजह से जो भी होता है। मुझसे कोई पूछता है आपका व्यू क्या है, आप यूक्रेन की साइड है कि रशिया का टाइम है, मैं कहता हूँ भाई मैं ह्यूमैनिटी की साइड हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कॉमन मैन है, हमको आज भी जॉब करनी है, EMI देनी है, सैलरी लेनी है। इमेजिन करो आपने बड़ी मेहनत करके घर अचीव किया और उसके बाद EMI पे किया एंड सडनली वॉर सब खत्म, सोचो कैसा लगेगा। तो वॉर चाहे किसी भी कंट्री के बीच कैसे भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द कॉमन मैन इज़ ऑलवेज एट लॉस। तो आई डोंट सपोर्ट एनी वॉर, आई सपोर्ट पीस, आई सपोर्ट ह्यूमैनिटी, आई सपोर्ट एवरीबडी हु हैव सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो प्लीज़ डोंट एन्जॉय द वॉर, स्पेशली जो मीडिया चैनल्स एंजॉय कर रहे हैं TRP के लिए कि ये हो गया, यहाँ हो गया, और पागलों की तरह हम लोग भी देखने लग जाते हैं वो पैनिक करके, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, एंड आई डोंट सपोर्ट दैट। सो लेट्स एन्जॉय द ट्रिप टू एयरफोर्स म्यूजियम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। So we have reached to Airports Museum, and this is the entrance. You can see the replica of helicopter and the jets, small airplanes. So let's begin our trip to Airport Museum. These are the dresses from World War One, II for Air Force warriors, and you can see here there are the pictures of propeller, dresses for the people from Air Force. And these are the various types of planes. WSK SM-1 helicopter, and then we have WSK DS-8 BSB-2.
This seems to be the aeroplane from the experimental age. Two-seat biplane of wooden construction based on pre-war Albertus D, later known as BI. The B-2s were used as unarmed reconnaissance aircraft until mid-1915, when they were replaced by armed CI model. Due to its good flying characteristics and reliability, a dual-control version of B-2 was built, and these aircraft were employed for pilot training duties. In 1917, this was one of the biggest success. PZL M4 Tarpan. ये डार्क है, स्पेशली गूगल्स लगा के। आनंद सर, बताइए इस जगह के बारे में कुछ। Well, this used to be a runway and an airport during the World War I and World War II. बट बाद में हुआ ऐसा कि जगह कम पड़ने लगी, इसीलिए दे हैव बिल्ट अ न्यू एयरपोर्ट आउटसाइड द सिटी एंड दे हैव चेंज दिस एरिया इनटू अ एविएशन म्यूजियम। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के सभी वॉर मॉडल्स, एरोप्लेन्स वगैरह रखे हुए हैं एंड यू कैन गेट टू नो द हिस्ट्री अबाउट दिस। तो ये हमारे आनंद जी हैं, इनको बहुत जानकारी है हिस्ट्री और एरोप्लेन्स के बारे में, और यहीं पे रहते भी हैं। तो ये सारे जो आपके जो जितने भी ये फ्लाइट्स हैं सारे वर्ल्ड वार 2 के हैं। देख रहे हो कैसे जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं, और ये रनवे है पुराना वाला, इसको एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, सो दिस इज सुखोई SU-20। हाँ, ये सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, दिस इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। इसमें यहाँ से जो ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ से एयर इनटेक होता है। दीज आर कॉल्ड एज पिटो ट्यूब्स। इससे पता चलता है कि एयरक्राफ्ट कितने स्पीड से उड़ रहा है, क्या हाइट पे उड़ रहा है, उससे पता चलता है। उसके बाद ये नीचे जो बड़े बड़े दो ये लगे हैं, दीज आर एडिशनल फ्यूल टैंक्स, जिससे कि अगर एयरक्राफ्ट काफ़ी दूर तक जा रहा हो तो इसमें एडिशनल फ्यूल भरा जाता है। उसके बाद ये जो है पायलट्स या फिर इसमें मिसाइल्स वगैरह अटैच किए जाते हैं नीचे से यहाँ पे, और इनकी गन जो है ये यहाँ पे है, तो जो भी फायर किया था एक गोली का वो यहाँ से बाहर निकलती है। ये एयर गन है जो हाँ, और ये जो लैंडिंग ये क्या से कहते हैं, और यहाँ मिसाइल्स लगते हैं, वो फोल्ड होके जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते थे, लैंडिंग गियर टेक ऑफ करके यहाँ पे अंदर लग जाते हैं। आप देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपनिंग है, यहाँ पे लग दिस इज फॉर लैंडिंग गियर। ये है आपका व्हील्स, फोल्ड होके इसके अंदर अटैच हो जाता है। ओके, ग्रेट। Now this is the jet fighter segment. ये सुखोई जाएगी तो सुखोई, ये लास्ट का जे को ये लोग वाई प्रोनाउंस करते हैं, सुखोई है ना, सुखोई। तो ये सब इनके, जैसे इंडिया में फेमस पायलट अभिनंदन का एयर क्रैश हुआ था और वो जो स्टोरी थी, वैसे ही पोलैंड के एक बहुत बड़े पायलट थे, उनका भी एयर क्रैश हुआ था। तो उनका एयर क्रैश कैसे क्या क्रैश हुआ था, क्या घटना हुई थी, उसका पूरा सीन इसी म्यूजियम में इनैक्ट करके रखा हुआ है, वो भी हम लोग देखने जाने हैं। ओके, एंड दिस इज आर्कियोलॉजिकल लोटनिक्वा। ओके,
ये जो है एयरक्राफ्ट जो था उसका प्रोपेलर टूटा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। सिमिलरली ये जो कैप्चर्ड प्लेन्स जर्मन उनका प्रोपेलर का यहाँ पे रखा हुआ है और उनके एयरक्राफ्ट के टूटे हुए पार्ट्स अंदर रखे हुए जो कैप्चर किए गए थे। देखो ये एयर विंग्स हैं, विंग्स के पार्ट्स है ये सब। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक होता है देखना और एक होता है ज्ञान के साथ देखना, तो उसका एक फील ही अलग है। ये उसी क्रैश्ड एयरप्लेन के क्या बोलते हैं गन है और ये उसी का टायर है। फटा नहीं यार। और ये बाकी का कंपोनेंट्स है उस एयरक्राफ्ट के। और ये जो है ना बेटा अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर मिले थे। अभी आप जब प्लेन के अंदर बैठे थे हैंडल कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसे ही डायल्स लगे थे ना। डगलस A20G हैवक पर्सन। और देखो ये जो धीरज आपने ये दिखा रहे हैं, दिस इज वहाँ से ये जो गन है यहाँ से दोनों हाथ से पकड़ते हैं एंड देन दिस इज हाउ यू, यहाँ पे हैंडल है व्हेन यू चार्ज, मतलब लाइक फीड द बेल्ट। दिस इज द हैंडल जिसको घुमा के आप गोली भरते हो, मतलब फीड करते हो इससे। दीज आर द टू हैंडल्स जिससे आप दबा के रखते हो और इससे 20 mm की गोली आती रहती है। दिस इज माउंटेड ऑन एन एयरक्राफ्ट that was during first World War and this was captured in the fallen aircraft। ये उसकी बैटरीज है, वो जो एयरक्राफ्ट गिरा था उसके अंदर की बैटरीज है। और एक ब्लैक बॉक्स होता है ना जिससे पता चलता है कि उसमें क्या होता है। आई डोंट नो यहाँ पे ये अभी भी काम करता है। कैसा लग रहा है आशीष जी एंड पाज जी आपको? Very good, you know, it's amazing to come here in this aircraft museum. एंड हमारे आनंद जी जिस तरह से आपको ज्ञान दे रहे हैं, You know, explaining all these things, you know. ऐसा लग रहा है कि ये एयरपोर्ट, ये म्यूजियम जो यही ओन कर रहे हैं। और ये एक्चुअल प्लेन है टूटा हुआ, ऐसे ही पड़ा था क्रैश। पढ़ लो ना बेटा, मैंने भी पढ़ा। एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन बेटा। और यहाँ पे भी वो उसके एक्चुअल रेडियो कम्युनिकेशन जो हुआ था वो रिकॉर्डिंग अंदर प्ले कर रहा था, इसलिए होते रहता फंक्शन पॉलिश हो रहा। ये बाकी के कंपोनेंट्स हैं। ये सारे कैप्चर्ड, ऊपर भी देख प्लेन टूटा हुआ लगा हुआ है। वेरी नाइस। ये उनके टूटे हुए गन्स है सब, these are guns टूटे हुए, और वो बॉम्ब्स हैं टोटल। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं those are bombs। ओके, इमेजिन करो ना इतना बड़ा बॉम्ब अटैक राम सत्य है। प्लेन का मॉडल गिर रहा है क्योंकि ये सभी पार्ट्स गिरे हुए एयरक्राफ्ट से उठे हैं ना। इंजन भी कितने बड़े बड़े हैं। हमारे साथ आनंद है और ये आपको बताएंगे यहाँ के बारे में और एयरफोर्स म्यूजियम के वेरियस हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जैसे आप सामने देख रहे हैं। आनंद जी, हाँ, तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये जो फार्मर्स जो है वो यूज़ करते थे। इनमें साइड में जो ड्रम लगा हुआ है, दो साइड पे दो ड्रम लगे हुए थे जिनके अंदर फर्टिलाइजर्स या फिर बीज वगैरह जो भी हो वो डाला जाता था। और इनमें ये नीचे जो मशीन रखे हुए हैं वो अटैच किए जाते थे और उसके साइड में जो ये दिख रहा है पाइप दिख रहा है उसमें से फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह सब स्प्रे किए जाते थे। मतलब यहाँ के फार्मर्स भी इतना अमीर थे कि वो दे यूज्ड टू ओन हेलीकॉप्टर्स। वाओ, फैंटास्टिक, दिस अमेजिंग। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस ऑल हेलीकॉप्टर्स आर फार्मिंग इक्विपमेंट। ये भी जो है ये भी फार्मिंग के लिए यूज़ होता था। तो अभी ये जो हेलीकॉप्टर इसके नीचे आप देखो वहाँ पे स्प्रे लगे हुए, नोजल लगे हुए हैं। तो नोजल से सब केमिकल जो है सब खेत के ऊपर स्प्रे किया जाता है। वाओ, दैट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट अबाउट दिस? दीज आर हेलीकॉप्टर, ये जो है दिस इज सबमरीन फाइंडिंग हेलीकॉप्टर। मतलब ये हेलीकॉप्टर जो इसमें से सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इसमें साइड में ये जो दो है दोज आई गेस दीज आर रडार्स। व्हिच वन? कैन यू शो? दिस वन, ओके। दिस एंड द अदर वन साइड इज ये, और इसको एज अ फॉग मशीन करके भी यूज़ किया जाता था
इसमें से बहुत ज़्यादा फॉग निकलता था जिससे कि दुश्मन के सामने पूरा फॉग फैल जाए। ओके, वेरी नाइस। सो ये सारे डिफेंस हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के, राइट? राइट सब वर्ल्ड वॉर 2 Okay. के हेलीकॉप्टर से। दैट्स परफेक्टली गुड। ये जो बड़ा प्लेन है ये मतलब आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता था। सो दिस इज दैट हेलीकॉप्टर, पॉपुलर वाला हेलीकॉप्टर है। एंड द नेक्स्ट वन इज जो है दैट इज़ अ प्लेन, वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है पोलिश एयरलाइन का, LOT एयरलाइंस का। ओके, ये तो अभी भी ऑपरेशनल है एंड आई ये थिंक एयरलाइन अभी भी ऑपरेशनल है बट ये मॉडल बंद हो चुका है। और सबसे चीप फेयर जो है LOT एयरलाइंस के ही अभी तक मैंने सुने हैं यहाँ पर। हाँ, यूरोप में Local travel के लिए। चीपेस्ट एयरलाइंस, राइट। और वो सामने ये सभी फार्मिंग के ही है बट देन ये फेल्ड मॉडल है। ये जो लास्ट वाला प्लेन देख रहे हो हाँ। ये फेल्ड मॉडल है। दैट मॉडल इट्स अ जेट इंजन बट वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। ये जो है दिस इज अगेन फार्मिंग इक्विपमेंट बट देन दिस इज अ वेरी लार्ज एरोप्लेन एज कम्पेयर टू अदर्स। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक इफ यू लुक एट द साइज। और इस प्लेन के साथ ये क्या चीज़ है सामने? ये मशीन एयरप्लेन के नीचे लगाया जाता था ताकि वो सीड्स वगैरह जो है स्प्रे कर सके। आप देख सकते हैं कि जो फार्मिंग है कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज सीडिंग एंड फार्मिंग के लिए कितने बड़े स्केल्स पे ये लोग प्लेन्स का इस्तेमाल करते थे। और ये सारे जो हैं लास्ट तक ये है कि इनके जो यहाँ के जो फार्मर्स है उनका जगह सिर्फ 10-20 एकड़ की नहीं, हज़ारों एकड़ की ज़मीन है। तो 1000 एकड़ में हाथ से या ट्रैक्टर से करना मुश्किल है, तो इसलिए ये लोग हेलीकॉप्टर से करते हैं। Wow, that's a very nice piece of information. Now we are entering to another segment where all the engines of the aircrafts are kept. It looks like we have come to some car showroom. ये सबसे पहले ये शुरू वाले थे ना जो ऐसे वाले एयरक्राफ्ट थे, M2 M4 M10 ऐसे। ये एक छोटा सा ग्लाइडर प्लेन है मर्सिडीज का, मर्सिडीज D4H. This is how it has been made. क्या आज बना है? सियार आज सियार 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 पूरा There are various type of designs of the engines for the different models of the aeroplane. That one is Mercedes D2 engine. Argus AS5, a jet engine intended to overcome the limitation imposed by the Treaty of Versailles. Power plant of light aircraft of the interwar period. One of the most popular engines used in the aircraft design during the 1920s. You can see the configuration. So this segment is for Mercedes series, Mercedes E45, made by Germany in 1910. 4-cylinder inline water-cooled piston engine with the cylinder grouped in two blocks with 2 cylinders each, designed and built by Daimler.
modern Damage. F-18 as one of the first aircraft engines of the company. The cylinder blocks are of cast iron with imperial water jacket. The pistons are forward steam of the engine was used in the Rumpler aircraft. This is BMW 3. This is Benz engine. Pardon the background noise of the kids, I can't help it. So planes we have seen so far were from 19 to till World War II. Now we have entered to the segment last but not the least. This is the latest technology of the aircrafts. So you can see the modern part of the aircraft museum. This is the pilot suits. Entire layout of the museum. Earlier this museum was actually the airport and runway, but all World War II and all the airplanes used during the time is kept here for replica. This is a nice place for the kids because there are a lot many activities like shooting the aircraft. You can say anti-aircraft gun, anti-aircraft missiles. You can see the children playing there. So overall you can say that this is a good weekend getaway, very near to our house unknowingly. So maybe if you want to really explore, you should have good energy and time as well, because it is huge museum. I'm covering this video in 4K mode from the top view. बहुत ही अच्छी जगह है, आपको मज़ा आएगा। खासकर हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट म्यूज़ियम है इंडिया में, बट पता नहीं क्यों बहुत छोटा भी है और इतने सारी चीज़ें रखी नहीं हुई है वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लगा कि इसमें आप पूरा ये इवोल्यूशन ऑफ दी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। अगर आपका एविएशन में इंटरेस्ट है और तो देखना है कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई इनकी टेक्नोलॉजीज़ में फ्रॉम 1900 टिल टुडे, तो वो सारा आपको एक तरह से रेप्लिका दिख जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें म्यूज़ियम्स बनाए हुए हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो क्रैशेस हुए हैं बॉम्ब अटैक्स के टाइम पे, या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ने जो हिट किया है, वो सारा इन्होंने उसकी चीज़ें एकदम प्रिजर्व करके रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। एक एक कंपोनेंट्स, कैसे एक्शन हुआ, क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। और मेरा फ्रेंड है आनंद, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की, इसीलिए मैंने उनको इस वीडियो में भी कवर किया। और आई एम श्योर उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्साइट भी करेंगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी। बिकॉज एज यू नो, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन वीडियोस को बनाने का, वो होता है एजुकेशन, टू गिव यू रियल टाइम व्यू information and kind of virtual trip
इन सभी जगहों के बारे में। तो अगर आप भी क्रैको आ रहे हैं तो इन जगह पे टूर करना ना भूलें, आपको मज़ा आएगा और मज़ा आने के साथ साथ आपको ज्ञान भी मिलेगा। दिस इज़ रियली अ प्लेस टू वर्थ विजिटिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज And please share also. शी इज Yay! गरिमा माय फ्रेंड। वी एंजॉयड हियर। वी आल्सो प्लान टू कम हियर। दिस इज वेरी गुड प्लेस। हाँ, प्लान विद योर चिल्ड्रन बिकॉज दिस इज It's worth it. Yeah. And if you come on Tuesday, it's free. Yeah. Oh, very good piece of information. So see you in the next video, and maybe we'll soon meet at Budapest and Prague. Thank you. Have a good day.